अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग बीफ कढ़ाई बनाएंगे, वो भी इकट्ठी 2 किलो बीफ के साथ कढ़ाई। बहुत से लोगों की परेशानी होती है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा बन जाता है, हमें पानी खुश्क करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसके बाद आपकी ये मुश्किल भी हल हो जाएगी और आपकी कढ़ाई बिल्कुल इतनी लाजवाब बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया, उसमें हमने 2 किलो बीफ लिया है। इसमें थोड़ी सी हड्डी भी है, थोड़ी सी हमने चर्बी भी डलवाई है, तकरीबन 100 से 150 ग्राम। इसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद आपने इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है और इसके साथ ही थोड़े से इसमें खड़े मसाले जाएंगे जो इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। 3 बड़ी इलायची, थोड़ी दालचीनी, छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग और 1 छोटा चाय वाला चम्मच जो है वो काली मिर्च साबुत है। 1 चाय वाला चम्मच हमने लाल मिर्च डालनी है। 300 ग्राम प्याज डालेंगे। चिकन की कढ़ाई जो होती है उसमें प्याज वगैरह नहीं जाते, तो बीफ में प्याज जाते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए। और 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 किलो गोश्त के लिए 1 चाय का चम्मच होता है, लेकिन बाकी का नमक हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं। अब मैं प्रेशर कुकर के अंदर ही टमाटर डाल रहा हूँ, उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब टमाटर डालने की वजह यह है कि हमें यहाँ पर पानी कम से कम डालना पड़ेगा। अक्सर होता क्या है कि हम टमाटर बाद में डालते हैं तो हम यहाँ पर पानी ज़्यादा डालते हैं। तो हमने चूल्हा जला दिया है, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी का डालना है। पानी सिर्फ आधा गिलास डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसको ढकना लगा के हमने प्रेशर लगाना है तकरीबन 15 मिनट। आप अपने गोश्त के हिसाब से कम ज़्यादा टाइम कर सकते हैं या अपने इलाके के हिसाब से। तो 15 मिनट के बाद अच्छे से जब स्टीम निकल जाए तो हमने इसको खोल के पहले तो गोश्त को चेक करना है कि वो अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है या नहीं। अगर गल चुका है तो फिर हम इसको निकालेंगे कढ़ाई के अंदर। मेरे पास एक बड़ा सा तवा है तो मैं तवे पे बनाने वाला हूँ, जिस पे इसका जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल मंगवाना चाहते हैं, अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं, गिरते हैं, 2 मुँहे हो रहे हैं, और अक्सर लेडीज़ जो हैं वो कैरोटीन करवाती हैं, उनको मसला बहुत होता है, कैरोटीन करवानी पड़ती है, तो इन सारे मसाइल के लिए आप हमारा हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। नंबर है 0300252069। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपने लिए ऑयल मंगवाएं। इंशाल्लाह आपके टूटते झड़ते बालों का मसला हल हो जाएगा। अब हमने इसको तवे के ऊपर पानी को ड्राई करना। अब ये देखें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी बचा है और टमाटर भी बिल्कुल नरम हो गए हैं। इस पॉइंट पे जब ये पकेगा तो इसमें टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे और पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो लुक देखें कितनी ज़बरदस्त बनती जा रही है। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं। उस मसाले में सबसे पहले धनिया पाउडर डालना है। अब धनिया पाउडर आपने बिल्कुल बारीक पिसा हुआ डालना है, मोटा दरदरा पिसा हुआ धनिया बिल्कुल नहीं ऐड करना। 2 से 3 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच हमने गरम मसाला ऐड करना है, जो नॉर्मली हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है और इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डालना है। जैसे ही आप धनिया और कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तो गोश्त की रंगत जो है वो चेंज हो जाएगी। आपको इसकी जो लुक है बिल्कुल कढ़ाई वाली लगने लगेगी। उससे पहले तो आपको ऐसे लग रहा था जैसे बस बॉयल किया हुआ है। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डालना है, क्योंकि हमने इसमें 100 से 150 ग्राम चर्बी भी डलवाई थी, तो उसका भी ऑयल बन चुका है। वो इसकी नेचुरल ऑयल होता है जो कि बड़ा प्यारा लगता है टेस्ट में। अब इस ऑयल के अंदर 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर हमने भुनाई करनी है चम्मच चलाते हुए। और जब ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लगेगा तो हम फिर अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होटलों पर वीडियो जो कढ़ाई होती है उसकी इतनी ज़्यादा टेस्ट इसीलिए आता है क्योंकि वो लोग इसको लोहे के बर्तन में बनाते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 300 ग्राम दही लिया है। दही को पहले हमने थोड़ा सा फेंट लिया था। अगर आप फेंटना नहीं चाहते, वैसे ही डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल ऊपर ना जैसे खोए के दाने होते हैं ऐसे नज़र आता है। तो इस पॉइंट पर हमने दही का पानी भी ड्राई करना है हाई फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। तो ये देखें जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लगेगा। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है। काली मिर्च आपने कुटी हुई ऐड करनी है, बारीक पाउडर नहीं डालना। उससे क्या होगा कि इसका कलर बिल्कुल काला हो जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कढ़ाई के अंदर। तो थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी, हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका कह लें। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं थोड़े से
सब्ज़ मसाले, सब्ज़ मसालों में धनिया, अदरक, हरी मिर्च होती है। अब हरी मिर्च जो है वो फ्लेवर के लिए होती है, जो कि बड़ी मज़ेदार लगती है। तो ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे कटी हुई, थोड़ा सा अदरक चूलिन कटा हुआ डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद आप इसको सर्व करें। आपकी लाजवाब किस्म की बीफ कढ़ाई जो है 2 किलो वो रेडी हो चुकी है। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।